और भाई कल रात ना भूकंप आया था और मैं सो रहा था। इतने मेरे पूरा बेड हिलने लग गया। टू बी ऑनेस्ट भाई मेरी गांड फट गई। एक टाइम पे तो मेरे दिमाग में आया कि हाथ में चप्पल पहन के जल्दी जल्दी भागता हूँ। फिर मैंने कहा यार कितनी दूरी भाग लूंगा इस रूम से दूसरे रूम तक। इससे बढ़िया बेड पे लेटा हुआ हूँ, झूला झूल रहा हूँ, यहीं पे मर जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, छाती पे एक पंखा गिर जाएगा। उससे ज्यादा क्या होगा, ऊपर वाले का बेड गिर जाएगा। भागते भागते मरने से अच्छा झूलते झूलते मर जाऊं। फिर मैं ना ये सोच के वापस सो गया। फिर मेरे दिमाग में क्लिक करा यार पापा मम्मी भी तो हैं, उनकी भी तो चिंता हो रही है। तो मैं जल्दी से उनके रूम में गया। मैंने देखा पापा मम्मी है ही नहीं। फिर मैं भाई के रूम में गया, मैंने देखा भाई है। मैंने पूछा पापा मम्मी कहाँ गए, पता नहीं। तो फिर हम ना बालकनी में गए और बालकनी से नीचे देखा तो पापा मम्मी नीचे से ऊपर देख रहे थे। मैंने कहा यार हम बेटे हैं आपके, आप हमें ही छोड़ के भाग गए। हमें आपका वंश आगे बढ़ाना है। मतलब आपने कुछ सोचा भी नहीं, एक बार में बच्चों का ख्याल भी नहीं आया। वहां पे मैं पापा को देख रहा हूँ, पड़ोसियों को जाके जगा रहे हैं, शर्मा जी अपनी बीवी को लेकर बाहर आ जाओ, भूकंप आ रहा है। मैं कहा भाई दो बेटे आपके ऊपर रह गए भाई, पड़ोसियों को जगा रहे हो आप। शर्मा जी आपका वंश थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। भाई थोड़ा सोचो तो। मैं देख रहा हूँ पूरी बिल्डिंग के लोग नीचे उतरे पड़े हैं, वो ऊपर देख रहे हैं। दो बहन के लैंड तो ऊपर ही रह गए। वहां पे पापा को देख रहा हूँ, पापा ने भी अपनी प्रायोरिटी सेट कर रखी है। शर्मा आंटी बाहर नहीं निकल रही है, उनकी चिंता हो रही है पापा को। भाई सही है भाई, पापा का भी सही है भाई, चीज है भाई मेरे पापा। भाई कल की वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि पापा जी ने कहा शर्मा जी के घर चलना है। पापा का भी अलग ऑब्सेशन है भाई शर्मा जी से। ओ तो आज ना मैं तुम लोगों को ऐसे कोई ज्ञान व्यान नहीं चोदूंगा क्योंकि 4-5 दिन से ना सिर्फ मैं ज्ञान ही चोद रहा हूँ। और टू बी ऑनेस्ट यार मैं खुद भी थक चुका हूँ। आज मैं तुम लोग को ना अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताऊंगा। ओह तो ना मैं सेकंड ईयर में था और ऐसे हम 5 दोस्त बैठे हुए थे। अब पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आया कि भाई आज ना प्रेगनेंसी किट लेके आते हैं और एक बार ही सारे भाई यूज करके देखते हैं। भाई कुछ तो होता होगा, मतलब सारे मजे क्या लड़कियां ही लेंगी क्या? मतलब हर चीज उन्हीं के लिए बना रखी है भाई, हम भी तो यूज कर सकते हैं। कुछ खिलौने हमारे खेलने के लिए भी तो हो सकते हैं। हर चीज उन्हें दे रखा है भाई। तो ये कह के ना हम केमिस्ट की शॉप पे चले गए और वहां से 5 प्रेगनेंसी किट लेके आ गए। फिर हम कॉलेज गए, सारे के कोने में चले गए, सबने ट्राई करा। तो 5 में से 3 दोस्त तो नॉर्मल दिखा दिए, मैं और एक मेरा दूसरा दोस्त थे, हम प्रेग्नेंट दिखा दिए। तो भाई सबके लिए तो कॉमेडी हो गई, हाँ प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट। हम भी कहने लग गए हाँ प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट। मतलब ऐसे मैं चेहरे से हंस रहा था लेकिन अंदर से मेरी गांड फट रही थी कि भाई ऐसे कैसे प्रेग्नेंट दिखा दिया, हमने तो सेक्स भी नहीं करा। मतलब ऐसी कौन सी नन्ही सी जान पल रही है भाई हमारे अंदर। तो मुझे पता था मैं टेंशन में हूँ और मुझे पता है भाई वो भी टेंशन में ही होगा कि भाई जब मैं हूं तो वो भी होगा ही। तो जैसे माहौल शांत सा हो गया ना, सारे अलग अलग चले गए। तो मैंने इससे पूछा कि भाई एक बार और चले गया केमिस्ट की शॉप पे। मतलब ऐसे सेटिस्फैक्शन सी नहीं हुई कि यार ऐसे कैसे दिखा गए। तो इसने भी कहा हाँ भाई चलते हैं यार, मुझे भी ऐसे अंदर से ना अजीब अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा हाँ भाई। तो फिर ऐसे हम केमिस्ट की शॉप पे गए तो वहां से 2 प्रेगनेंसी किट और ली। इसका तो था भाई कि 2 आईपीएल और ले लेते हैं, इस बार पॉजिटिव आया ना तो खा भी लेंगे। मैंने कहा तो चूतिया वूतिया है क्या, ऐसे कैसे पॉजिटिव आ जाएंगे? जब हमने कुछ गलत करा ही नहीं है ऐसे कैसे आ जाएंगे? तो फिर ऐसे हमने वहां से प्रेगनेंसी किट ली, दोबारा ट्राई करा, इस बार नेगेटिव आ गए। लेकिन इस बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई इससे एक बार क्या कहता हूँ ना कि दोनों भाई पेट पे एक दूसरे का घूसा मारते हैं और जो अंदर पल रहा है ना उसको खत्म ही कर देते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा यार ज्यादा हो जाएगा, मैंने कहा इन फ्यूचर देखते हैं जो होगा। तो यही था हमारा सीन। लेकिन मैं भाई टू बी ऑनेस्ट मैं तो फिर भी नॉर्मल था। उसके बाद ना ये बंदा बैठ के ना ट्रांसजेंडर की रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने लग गया। मैं तो पागल वागल हो गया क्या, ये क्या कर रहा है? कह रहा भाई हमें ना स्कूल में सिर्फ मेल फीमेल पढ़ाया गया था, क्या पता हम ट्रांसजेंडर हो। तेरी माँ की चूतू होगा। मैं भाई इतने साल से जी रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं हूं या नहीं हूँ। ऐसे यहाँ कह रहा भाई फिर भी भाई वो बच्चे तो देते होंगे ना। बात तो सही कह रहा है, एक बार देख ही लेते हैं ऐसे यहाँ। तो फिर ऐसे हमने 1-2 पीरियड से ट्रांसजेंडर की वीडियो देखी कि वह जो ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। फिर पूरा पता चल गया भाई हमें, 2 पीरियड में पूरा सीख गया भाई यूट्यूब से। उसके बाद हमें पता चल गया भाई कि नहीं है भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम नॉर्मल है। वो प्रेगनेंसी किट में होता ही है कि भाई अबे तो कम से कम मेल करे भाई। एक तो इतने एफर्ट्स डाल के 2 बार मुँह था हमने कि भाई दूसरी बार आ नहीं रही थी हमें। और जब हम मेल कर रहा है तो भाई मेल में तो पॉजिटिव मत दिखाओ। ऐसी आंख वही बात थी। तो यही सीन था, बाकी तो भाई ऐसे नॉर्मल था। तो मैं तुम लोग को ना एक चीज बताना चाहता हूँ भाई, जो तुम बार बार मुझे कहते हो ना कि गाली देता है गाली देता है, भाई मुझे पता है मैं गाली देता हूँ। मैं तुम्हें जो समझाने आता हूँ ना मैं उसमें भी गाली दे रहा हूँ। तो मैं तुम्हें बता रखा है अगर मैं ऐसे कोई नॉर्मल वीडियो करूंगा ना जिसमें मैं गाली मतलब ऐसे कॉमेडी वॉमेडी कर रहा हूँ, उसमें तुम गाली सुन लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा भाई ये तो बंदा गाली देता है। इसलिए पहले ही दिखाता हूँ भाई मैं कैसा हूँ। जैसे रणवीर था, उसने कभी दिखाया नहीं वो कैसा था। तो तुम लोगों को लगने लग गया कि भाई वो तो फरिश्ता था, क्या था। मैं तुम्हें नहीं दिखा रहा भाई, मैं फरिश्ता वरिश्ता नहीं हूं, मैं भी नॉर्मल इंसान हूं।
और टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब स्टार्ट करा था ना, मैंने यही सोचा था मैं किसी को समझाने वमझाने नहीं आ रहा यहाँ पे, मैं बस कॉमेडी करूंगा, चला जाऊंगा। और मुझे चाहिए भाई, जो मेरी टारगेट ऑडियंस थी ना, जो मैं सोच रहा था, मुझे चाहिए भाई डैंक रीशू नहीं तो जयेश नहीं है, उसकी ऑडियंस चाहिए थी मुझे कि भाई। लेकिन फिर मैंने देखा सारी तो लड़कियां ही आ रही है भाई मेरे पे, भर भर के सिर्फ लड़कियां ही आ रही है। तो भाई क्या बोलूं भाई, सिर्फ लड़कियां ही आती रहती है। लड़के तो पहन, लड़कों की फीड में क्यों नहीं जा रहा, मैं देख क्यों नहीं रही मुझे क्या डेली। मैं भाई मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई वीडियो डालता हूं ना, तो तुम्हारा तो होता है कि भाई मैंने वीडियो डाली तो लड़कियों को कमेंट आता रहता है, वीडियो तो बहुत अच्छी थी लेकिन तुम गाली बहुत देते हो, तो गाली थोड़ी कम कर दिया करो। अब वहां से लड़कों का, मेरे को जो लड़के देखते हैं ना, उनका कमेंट आता है, हाँ बहन के लोड़े गाली कम हो गई ना तो तेरी बहन चोद देंगे। भाई लड़कियां मना कर रही है, हो गए तो भाई क्या कर सकता हूं, तुम भाई समझ ही नहीं रहे। तो भाई यही मैंने सोचा था। अब भाई देखो, तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो मैं तुम्हें खुद कहता हूँ, वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी भाई कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है। ओके भाई, चलो बाय।